ट्रंप के बयान पर पीएम मोदी ने रिएक्ट किया है और कहा है कि इस बयान का मैं स्वागत करता हूं। ट्रंप की भावनाओं का पूरी तरह से सम्मान। With Modi, he's great prime minister. He's great, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. पहले ट्रंप का बयान आता है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस बयान पर रिएक्ट किया, एक्स पर उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, पोस्ट किया, कहा कि इस बयान का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, अमेरिका के इतिहास में इतनी कंफ्यूज्ड फॉरेन पॉलिसी आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। अब लोअर कोर्ट ने भी बोल दिया गैर कानूनी है और अपील्स की कोर्ट ने भी बोल दिया अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब ट्रंप की सरकार को लग रहा है डर, ट्रंप का गला सूखा हुआ है। कैन यू इमेजिन, एक यूएस का प्रेसिडेंट सुबह एक बयान देता है और शाम होते होते अपने बयान से ही पलट जाता है। पहले तो ट्रंप की ट्वीट इस टाइम पूरी दुनिया में वायरल है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जो सर, ट्रंप इस वक्त परेशान है और शदीद दबाव का शिकार है। चाइना ने एक पावर शो किया, उसने दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी, ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे ही भारत, चाइना, रशिया तीनों इकट्ठे हुए हैं, ट्रंप ने मिलिट्री को ऑर्डर दे दिया कि तैयारी शुरू करो चाइना के खिलाफ और दूसरा रशिया के खिलाफ। आप सब जानते हैं कि कल काफी कुछ हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो यह सजेस्ट किया कि यूएस हैज लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू चाइना, और शाम होते होते जब भारत के रिपोर्टर के द्वारा पूछा गया कि आपका इस पर क्या कहना है, वो अपने बयान से ही पलट जाते हैं। अचानक से इनको मोदी याद आ ही गए। प्राइम मिनिस्टर मोदी, बाय द वे, नहीं अभी लात पड़ने वाली है ना बहुत बुरी तरीके की। यू हैव नो आइडिया कि आपकी कॉलोनी ने, देखिए ये रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन था। दे वांटेड टू प्राइम मिनिस्टर मोदी रिजाइन विद इन 6 months। अब अमेरिका इस खिते को ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा जिस तरह हिंदुस्तान ब्लैकमेल नहीं हुआ आज अमेरिका से। आज उन्होंने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं। उन्होंने कहा है कि ये भारत जो है ना, आज से 30 साल 40 साल पुराना भारत नहीं है कि आप हमें तड़ियां लगाएंगे और हम आपसे डर जाएंगे, जो आप कहेंगे हम मान लेंगे। आपको याद होगा चोइसा, अमेरिका इस खिते का गुंडा बदमाश बना हुआ था। जब मर्जी जिस मर्जी मुल्क की हुकूमत चेंज करवा देता था, ओपोजिशन को खड़ा कर देता था हुकूमत के खिलाफ, जब तक उसके मफाद नहीं होते थे उस मुल्क के बीच में। हम तो भाईजान अपने मुल्क की एग्जांपल देंगे ना पहले। अगर कोई हरकत की तो फिर अंजाम बुरा होगा। बिल्कुल उसी माफिया ट्रंप विकासशील के विकसित हो रहे भारत पर टैरिफ लगाए जा रहे थे, 25 का पहाड़ा पड़े जा रहे थे, ये भूलकर कि भारत अपनी दिशा खुद तय करता है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। भारत ने अपनी दिशा क्या बदली, ट्रंप की घबराहट शुरू हो गई। हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि अमेरिका इस मुल्क में इन्वॉल्वमेंट करता है, जब मर्जी गवर्नमेंट चेंज कर देता है। अभी रिसेंटली इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट गिरी है, वो भी आज तक यही सुनने को आता है कि अमेरिका ने वो गवर्नमेंट गिराई है। अभी आप बांग्लादेश चले जाइए, शेख वाजिद हसीना साहब जो हैं, उनका भी गवर्नमेंट अमेरिका ने ही गिराई है कि अमेरिका की उन्होंने कुछ बातें नहीं मानी। और इसी तरह ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने अमेरिका की कोई बातें नहीं मानी। कुछ बातें अमेरिका मनवाना चाहता था हिंदुस्तान से, उन्होंने कि हमारा राज होगा, उन्होंने कहा भाई हम नहीं मानते। आज की डेट में अमेरिका को चैलेंज कर रहा है चाइना, उधर से रशिया, अब भारत भी बीच में मिल गया है कि ट्रंप की जो अमेरिका है, इसकी दादागिरी को हम सहन नहीं करेंगे। तो ट्रंप ने क्या बोला? ट्रंप ने ऑर्डर दे दिया पेंटागन को टू प्रिपेयर फॉर अ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना एंड रशिया ऑल्सो इफ नीड बी। ये छोटी न्यूज नहीं है। अब ये हो क्यों रहा है? पहली बात ये कि न्यू मिलिट्री जो रियलिटी है, ये करना क्यों पड़ा? क्योंकि दे आर रेटल्ड। उनको मालूम है अमेरिका जो चाहता था कि चाइना और भारत इकट्ठे हो जाए और रशिया को उसमें से बाहर निकाला जाए। वो इंडिया को एज ए लेबर मार्केट समझते हैं और दैट इज वेयर दे थिंक कि ये हमारे लिए एक एसेट है। एक तरफ वो समझते हैं कि जनाब ये हमारे लिए लेबर मार्केट है, और दूसरी तरफ वो क्या समझते हैं? वो समझते हैं कि ये एक एसेट है, जिस एसेट को हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये तो यहाँ पे तो हमने सामान बेचना है। ये चीज इंडिया को दे दी है कॉन्फिडेंस, और उसने कहा कि मैं अमेरिका के साथ भी सिर्फ और सिर्फ बातें तो करूंगा। किस चीज की बातें करूंगा? बातें करूंगा कि जनाब मैं कम्युनिस्ट चाइना के खिलाफ हूं और मैं डेमोक्रेसी हूं, लेकिन इन रियलिटी कम्युनिस्ट चाइना के खिलाफ इंडिया करेगा कुछ नहीं, या जो रशिया के खिलाफ इंडिया करेगा कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अमेरिका को वो ये चूरन चाहिए तो हम ये चूरन बेच देते हैं, और वो हमारे करीब आ रहे हैं। अब अमेरिकन इसी से नाराज हैं। इस टाइम जो इंडिया प्लानिंग कर रहा है ना सर,
ये आने वाले 5-10 साल में आपको समझ आएगी कि इंडिया क्या कर बैठा हुआ है और वो क्या करने वाला है। चाइना, इंडिया, रशिया, इन्होंने मिलके अमेरिका को बर्बाद करना है। आप भी इधर बैठे हुए, मैं भी इधर बैठा हूं। ये अमेरिका को बर्बाद कर, अमेरिका सोच रहा है ना कि वो हिंदुस्तान को बर्बाद कर लेगा, चाइना को बर्बाद कर लेगा, रशिया को बर्बाद कर लेगा। और सर आने वाला टाइम देखें होता है क्या। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि मैं अमेरिका को लेके ना हमेशा, मुझे अमेरिका का असल चेहरा जो है वो मैं 10 साल पहले देख चुका हुआ था कि अमेरिका का असल चेहरा क्या है। ये बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है, ये पूरी दुनिया को डराता है, ब्लैकमेल करता है और पूरी दुनिया में जंगे लगवाता है सर, असला बेचता है अपना पूरी दुनिया के बीच में। अभी आप देखें जिस भी मुल्क में, अभी आप पिछले 50 साल को निकाल के देखें, जिस मुल्क में भी जंग हुई है उधर असला किसका बिका है? सबसे ज्यादा अमेरिका का असला बिका है। तो वो भाईजान बिजनेसमैन बना हुआ है, वो लोगों को लड़वाता है, पैसा इकट्ठा करता है, असला बेचता है बहुत ज्यादा। कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग करवा देगा, कभी फलां मुल्क की करवा देगा, कभी फलां मुल्क की करवा देगा। हम दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। लोगों ने आप में हंसना शुरू कर दिया था, आज मोदी जी वही काम कर रहे हैं। ही इज वर्किंग टुवर्ड्स इंडिया। आपके जो कंसर्न्स है उसको भी कवर करूंगा, चिंता मत कीजिए। आंसर एक ही है कि क्या अमेरिका हमें चाइना के अगेंस्ट यूज करने की कोशिश कर रहा था, क्या हम यूज हुए? आंसर है नहीं। मोदी जी ने बोला मैं किसी के पॉन नहीं बनूंगा, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, भारत के लिए बात करूंगा। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की जो विजिट हुई चाइना में अभी एससीओ में, यह कोई सिंपल डिप्लोमेटिक हैंडशेक नहीं था, एक पोटेंशियल टर्निंग पॉइंट है क्योंकि उनका 7 साल के बाद गलवान क्लैश के बाद यह पहला विजिट था टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। और आपने वो तस्वीरें देखी हैं जहां पर वो हंस के शी जिनपिंग के साथ, पुतिन के साथ वो बातें कर रहे हैं। मैंने अपनी एज के अंदर इतना वेला प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कोई नहीं देखा, ठीक है, जिसको अपने मुल्क की फिक्र नहीं है, जिसको इतना पता है कि मैंने सोशल मीडिया पे बैठ के क्या ट्वीट करना है। लाइक प्राइम मिनिस्टर इतना वेला होता है, मुझे नहीं पता था। लाइक अमेरिका आपका चाहे डूब जाए, अमेरिका खसारे में चला जाए, अमेरिका मर जाए, लुट जाए, आपने इंडिया को ट्वीट करना है कि लाइक इंडिया के लिए मैं ट्वीट कर दूं कि यार हमने ये कर दिया आपके लिए, हमने ये सोच लिया, अब हम आपके ऊपर इतनी सेंक्शन लगा देंगे या हम आपको छोड़ें, आप जाएं चाइना के। देखें अब बातों में इंडिया के ऊपर, इंडिया ने उनकी एक नहीं सुनी, ये प्रूव है ट्रम्प का ट्वीट, ठीक है। देखें अगर मैं किसी की सुन लूँ ना तो ऐसा ट्वीट ना करे, मैं अगर किसी की मान लूँ तो ऐसा ट्वीट ना करे। ये ट्रम्प का ट्वीट ये एक्सप्लेन करता है कि इंडिया ने हमारी एक बार नहीं सुनी, इंडिया के ऊपर हमने सैंक्शंस लगाए लेकिन इंडिया को 1% फर्क नहीं पड़ा, इंडिया को हमने गिराने की कोशिश की, इंडिया उतना ही ऊपर गया, इंडिया को हमने कहते ना पाँवों में मिट्टी में डालने की कोशिश की लेकिन इंडिया ने उतने ही अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए। अब देखिए कि इंडिया ट्रम्प जो एक कंट्रोवर्सी हमें नजर आ रही है, बेसिकली कंट्रोवर्सी क्या है? वो कंट्रोवर्सी ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने उनको सलाम नहीं किया तो ट्रम्प गुस्सा कर गए, ठीक है। वो कंट्रोवर्सी ये है कि आने वाले दौर में इंडिया जैसे इकोनॉमी वाइज ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया की जीडीपी जैसे दुनिया को शो करती नजर आ रही है, इंडिया सुपर पावर ना बन के बैठ जाए, ठीक है। अगर इंडिया सुपर पावर बन के बैठ गया तो ट्रम्प की जान को लाले पड़ जाएंगे।